दोस्तों, इस दिवाली मायावती ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ा दी है। जहां एक तरफ बाकी नेता सिर्फ शुभकामनाओं के ट्वीट कर रहे थे, वहीं बहन जी ने सीधा जनता के दिल तक पहुंचने वाला कदम उठाया। कहां बीजेपी और सपा की सियासी रोशनी फीकी पड़ गई और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के घरों में जल उठे उम्मीदों के नीले दिए, क्योंकि मायावती ने इस बार दिवाली पर सिर्फ त्योहार नहीं मनाया बल्कि 2027 की राजनीति की नींव रख दी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताने वाला हूं वो 3 लाइनें जो मायावती ने बोली और जिनसे यूपी की सियासत में मच गया भूचाल। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि बहन जी की ये आवाज पूरे देश तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय पर इस बार दिवाली कुछ अलग थी। हर तरफ नीली लाइटें, हजारों कार्यकर्ता और बीच में बहन जी मायावती जो खुद दिए जला रही थीं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जय भीम और जय बहुजन के नारे लगा रही थीं। लेकिन इस बार सिर्फ दिए नहीं जले, उम्मीदें जलीं, जोश जला और वो आत्मविश्वास लौटा जो शायद सालों से दबा हुआ था। मायावती ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, आज ये दिए सिर्फ प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि बहुजन समाज की नई सुबह का संकेत है। और बस फिर क्या था, पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दलित समाज के कई बुजुर्ग कार्यकर्ता मायावती को देखकर भावुक हो गए। किसी ने कहा, बहन जी फिर मैदान में उतर आई हैं, तो कोई बोला, अब की बार बहुजन की सरकार पक्की। क्योंकि लोगों को वो वक्त याद था जब मायावती का एक बयान सत्ता की दिशा बदल देता था। मायावती ने साफ कहा, हम अब किसी गठबंधन के मोहताज नहीं रहेंगे। 2027 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। ये वो लाइन थी जिसने सबके दिलों में बिजली सी दौड़ा दी। लोगों ने फोन निकालकर लाइव करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगा, मायावती 2023 में दलित दिवाली। जब मायावती बोल रही थीं, उनके पीछे मंच पर लिखा था, समानता, स्वाभिमान और सत्ता, बहुजन का अधिकार। और यही थी उनके संदेश की आत्मा। बहन जी ने आगे कहा, हम दिवाली पर सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि पूरे समाज के अंधेरे को मिटाने का संकल्प लेकर खड़े हैं। लोगों ने जय भीम के नारे लगाए, महिलाएं आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगीं और कार्यकर्ता नीले झंडे लहराते हुए बोले, बहुजन एकता जिंदाबाद। उस पल लग रहा था कि मानो राजनीति नहीं, एक आंदोलन फिर से जन्म ले रहा हो। कई युवा बोले, अब वक्त आ गया है कि हम अपने वोट की ताकत पहचानें। ये दिवाली बहुजन आत्मसम्मान की दिवाली है। इसके बाद मायावती ने मंच से 3 बड़े फैसले घोषित किए। पहला, हर जिले में बहुजन दिवाली अभियान चलेगा, जिसमें गरीब दलित परिवारों को कपड़े, दिए और खाने का सामान दिया जाएगा। दूसरा, पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो जनता के बीच काम करते हैं। तीसरा, 2027 मिशन की शुरुआत, हर बूथ पर कमेटी बनाकर 6 महीने में बीएसपी की नई टीम तैयार की जाएगी। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, भीड़ ने एक साथ नारा लगाया, अब की बार बहन जी सरकार। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ से लेकर गोरखपुर तक हर जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने नीले दिए जलाए, पोस्टर लगाए और मिठाइयां बांटी। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, इस बार दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, बहुजन आत्मसम्मान की है। दूसरी तरफ बीजेपी और सपा दोनों में खलबली मच गई, क्योंकि मायावती ने त्योहार के दिन ऐसा सियासी तीर चला दिया जिसका जवाब देना किसी के बस में नहीं था। बीजेपी खेमे से एक नेता ने कहा, मायावती अब भी राजनीति की सबसे शांत लेकिन सबसे सटीक खिलाड़ी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर भी बेचैनी है, क्योंकि दलित वोट बैंक का मूड धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। कार्यक्रम के आखिर में मायावती ने कहा, हम दिए जलाकर अंधेरा मिटा रहे हैं, लेकिन असली रोशनी तब आएगी जब हर बहुजन अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा। उनके ये शब्द सुनकर लोग खड़े हो गए, नारे लगे, जय भीम, जय बहुजन। और माहौल में जो ऊर्जा थी वो किसी आंदोलन की शुरुआत जैसी थी। इस दिवाली मायावती ने सिर्फ दिए नहीं जलाए, उन्होंने वो चिंगारी जलाई है जो आने वाले चुनावों में सियासत की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, दिवाली के मौके पर मायावती के उस बड़े ऐलान के बाद अब यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
जैसे ही उन्होंने कहा कि बीएसपी 2027 में अपने दम पर सरकार बनाएगी, बीजेपी और सपा दोनों के दफ्तरों में मीटिंग्स शुरू हो गईं। मायावती के इस एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में ऐसी लहर पैदा कर दी है जैसे किसी ने शांत पानी में बम फोड़ दिया हो। लोग कहने लगे हैं, बहन जी ने अब खेल शुरू कर दिया है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में कई घंटे की बैठक चली, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर मायावती का यह कदम किस दिशा में जाएगा। भाजपा जानती है कि दलित वोट बैंक उसका मजबूत आधार रहा है, लेकिन अब वही आधार धीरे धीरे बीएसपी की ओर लौटता दिख रहा है। कई जिलों से रिपोर्ट आई कि बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता फिर से एक्टिव हो गए हैं और घर घर जाकर बहन जी का संदेश फैला रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बीच ये चर्चा आम हो गई है कि अगर दलित और पिछड़े समाज का 30% वोट भी बीएसपी की ओर शिफ्ट हो गया तो बीजेपी के लिए 2027 की राह मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में भी टेंशन साफ दिख रही है। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि त्योहारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंदर खाने माहौल कुछ और है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि मायावती का यह कदम सीधे सपा के कोर वोट बैंक पर असर करेगा, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का जो समीकरण सपा के लिए काम करता था, अब वही समीकरण मायावती फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती के दिवाली कार्यक्रम के बाद बीएसपी दफ्तरों में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कह रहे हैं, अब की बार बहन जी सरकार। कई इलाकों में नीले दियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर मायावती दिवाली और मिशन 2029 ट्रेंड करने लगे हैं। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी के बीएसपी कार्यालयों में लोग लगातार जुट रहे हैं। पार्टी की मीडिया टीम ने भी पूरी ताकत लगा दी है। हर जिले से वीडियो, फोटो और भाषण क्लिप्स सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं ताकि जनता तक मायावती का संदेश सीधा पहुंचे। मायावती के करीबी सूत्र बताते हैं कि इस ऐलान के पीछे महीनों की तैयारी थी। बहन जी ने अपने कोर सलाहकारों के साथ बैठकर योजना बनाई थी कि त्योहार के समय भावनात्मक जुड़ाव बनाकर समाज को एकजुट किया जाए। इसीलिए उन्होंने इस दिवाली को सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि बहुजन चेतना का प्रतीक बना दिया। बीएसपी ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है नीली दिवाली, सम्मान की रोशनी। इसके तहत हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों को दिए, मिठाई और कपड़े दे रहे हैं और साथ ही बहन जी का संदेश पहुंचा रहे हैं कि अब वक्त है अपने हक की रोशनी जलाने का। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि मायावती फिर से अपने पुराने तेवर में लौट आई हैं। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि बीएसपी का यह दिवाली अभियान भावनात्मक राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी जहां राम मंदिर, सपा जहां धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, वहीं मायावती ने सीधे सम्मान और आत्मसम्मान की बात करके जनता के दिल को छू लिया है। यही उनकी ताकत है कि वो बिना ज्यादा बोले एक सटीक संदेश देकर लहर खड़ी कर देती हैं। बीएसपी के अंदर भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। कई युवा नेता जो लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, अब सोशल मीडिया और ग्राउंड पर काम करने लौट आए हैं। लखनऊ में एक कार्यकर्ता ने कहा, बहन जी ने इस दिवाली हम सबको फिर से पहचान दी है। अब हमारे घरों में सिर्फ दिए नहीं बल्कि उम्मीदें जल उठी हैं। पार्टी के अंदर मिशन 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है और हर जिले में छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां युवाओं को यह सिखाया जा रहा है कि वे अपने मोहल्ले और गांव में बहुजन एकता का प्रचार कैसे करें। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी को अब डर है कि मायावती के इस अभियान का असर पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा पड़ेगा। ये वही इलाके हैं जहां बीएसपी का आधार मजबूत रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कई पुराने नेता जो पहले बीजेपी में चले गए थे, अब फिर से बीएसपी में वापसी पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रणनीति टीम भी नई चाल चलने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सपा दलित समाज के युवाओं को आकर्षित करने के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है, लेकिन फिलहाल मैदान मायावती के पास है। उनकी एक झलक, एक बयान और एक फैसला सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। मायावती ने अब खुद को शांत दर्शक से सक्रिय रणनीतिकार में बदल लिया है। दोस्तों,
मायावती के दिवाली वाले बड़े ऐलान के बाद अब जो माहौल यूपी में बन रहा है उसे देखकर राजनीतिक पंडित तक हैरान हैं। ऐसा लग रहा है कि बहन जी ने इस दिवाली पर सिर्फ दिए नहीं जलाए बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में नीली लहर जगा दी है। अब हालात ये हैं कि हर जिले में बीएसपी के पुराने झंडे फिर से निकलने लगे हैं। पुराने कार्यकर्ता जो चुपचाप घर बैठे थे अब मैदान में लौट आए हैं। लोग कह रहे हैं बहन जी की वापसी अब सिर्फ समय की बात है। बीएसपी दफ्तरों में रात दिन मीटिंग्स चल रही हैं। लखनऊ मुख्यालय से लेकर गोरखपुर, आजमगढ़, आगरा और झांसी तक एक नई ऊर्जा महसूस की जा सकती है। हर जिला संयोजक को मायावती ने साफ निर्देश दिया है, अब वक्त बहाने बनाने का नहीं, बूथ मजबूत करने का है। उनके इस आदेश के बाद जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिन पर लिखा है 2027 में बहुजन की सरकार, और इसके नीचे मायावती की मुस्कुराती तस्वीर, हाथी का चुनाव चिन्ह और नीली रोशनी से घिरा हुआ पृष्ठभूमि। बीएसपी के भीतर से जो खबरें आ रही हैं वो और भी दिलचस्प हैं। कई पुराने नेता जो पिछले चुनावों में पार्टी छोड़कर बीजेपी या सपा में चले गए थे अब वापसी की बात कर रहे हैं। एक नामी नेता ने गुपचुप तरीके से कहा, मायावती जी की चुप्पी हमें गलत फहमी में डाल गई थी, लेकिन अब वो जिस जोश में है लगता है आने वाले वक्त में फिर से सब कुछ बदलने वाला है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि दिवाली के बाद बीएसपी में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने दोबारा सदस्यता ली है और हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं। इसी बीच मायावती खुद भी लगातार बैठकें कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि 2027 का चुनाव बीएसपी का सम्मान बनाम सत्ता वाला मिशन होगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, हम किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाएंगे, लेकिन अपने अधिकार की आवाज हर घर तक पहुंचाएंगे। यही लाइन अब बीएसपी की नई रणनीति बन गई है। लोगों तक पहुंचो, समझाओ और यह भरोसा दो कि बीएसपी ही वो ताकत है जो बिना गठबंधन के भी सबको न्याय दिला सकती है। बीजेपी की नजर अब इस बदलाव पर टिकी है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि मायावती अगर दलित और पिछड़े वोटरों को एकजुट कर पाई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए बीजेपी अब दलित समाज के बीच अपने कार्यक्रमों की संख्या बढ़ा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मायावती का असर इस बार सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं है। पिछड़े वर्ग के कई लोग भी कह रहे हैं, बहन जी बोलती कम है, करती ज्यादा है। यही भरोसा उनके साथियों को फिर से जोड़ रहा है। मायावती की इस नीली दिवाली का असर अब यूपी के बाहर भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी बीएसपी के कार्यकर्ता इसी थीम पर छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग फोटो शेयर कर रहे हैं जिनमें लिखा है, इस दिवाली बहुजन की बात बराबरी के साथ, और यही नारा धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है। मायावती ने अब यह तय कर लिया है कि अगली कुछ महीनों में वह हर जोन में खुद रैली करेंगी। जनवरी से बहुजन जनसंवाद यात्रा शुरू होने वाली है जिसमें मायावती सीधे जनता से जुड़ेंगी। यह रैली सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए नहीं बल्कि हर जिले में संगठन को मजबूत करने का माध्यम बनेगी। हर रैली से पहले स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वे 10-10 हजार घरों में जाकर बहन जी का संदेश पहुंचाएं। दलित बस्तियों में इस समय एक ही चर्चा है, बहन जी फिर आ रही हैं। महिलाओं में भी गजब का उत्साह है। कई जगह दलित महिलाओं ने कहा कि जब मायावती मुख्यमंत्री थीं तो योजनाएं सीधी जनता तक पहुंचती थीं, अब फिर वैसा वक्त लौटाने की जरूरत है। यही वजह है कि महिलाओं की भागीदारी इस बार पहले से कई गुना बढ़ गई है। बीएसपी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इस बार मिशन 2027 में हर गांव से कम 10 महिलाएं एक्टिव भूमिका निभाएंगी। दूसरी तरफ सपा के खेमे में बेचैनी और गुस्सा दोनों हैं। पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि मायावती का ये अभियान मुस्लिम वोटरों को भी आकर्षित कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा संविधान और सामाजिक न्याय की बात करती हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव की रणनीति टीम ने अब एकता सम्मेलन की तैयारी शुरू की है ताकि इस माहौल का मुकाबला किया जा सके। लेकिन अभी जनता का मूड साफ है, लोगों को कुछ नया चाहिए और वो नया शायद मायावती के रूप में लौट रहा है। लखनऊ के एक ऑटो ड्राइवर ने मीडिया से कहा, इस बार दिया हमने नीला जलाया है क्योंकि बहन जी का दिया उम्मीद का है। ये एक लाइन यूपी की सियासत का पूरा मूड बयान कर देती है।